भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की अहम बैठक ली, जिसमें असमय बारिश होने से फसलों को हुए नुकसान को लेकर फैसला लिया गया। सीएम शिवराज ने कहा कि किसान भाई चिंतित न हो, फसलों के नुकसान का सर्वे कराकर नुकसान का आकलन किया जाएगा। उसके तहत ही किसानों को राहत भी पहुंचाई जाएगी। साथ ही किसानों को सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए कैबिनेट बैठक में 1500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला लिया गया। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए सरकार ने 4900 करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला भी लिया है। असमय वर्षा के कारण प्रदेश के कुछ भागों में हमारे किसान भाई बहनों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मैं अपने सभी किसान भाई और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं तो वो बिल्कुल चिंता ना करें। जहां फसलों को नुकसान हुआ है वहां मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। सर्वे करके क्षति का आकलन किया जाएगा और किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ मिले, इसके लिए भी प्रबंध है वो सब किए जाएंगे। कष्ट है लेकिन सरकार साथ है, मैं साथ हूं, आप चिंता ना करें। आज ही कैबिनेट की बैठक में हमने तय किया है अलग अलग श्रेणी के हमारे किसान भाई और बहनों के लिए सस्ती बिजली देने के लिए हम 15,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देंगे सरकार की तरफ से। घरेलू उपभोक्ताओं को भी लगभग 4,900 करोड़ के आसपास की सब्सिडी हम देते हैं, तब कहीं सस्ती बिजली मिलती है। कुल मिला के 20,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी देने का आज कैबिनेट ने फैसला किया है, ताकि किसानों को भी सस्ती बिजली उपलब्ध हो और घरेलू उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली उपलब्ध हो। मेरी इतनी प्रार्थना जरूर है कि संकट के इस दौर में अनावश्यक बिजली ना जले, क्योंकि कितनी भारी धनराशि जाती है, ये अपनी पैसा है। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राशन आपके द्वार योजना के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। 80 आदिवासी ब्लॉक में आदिवासियों के घर तक राशन भी पहुंचाया जाएगा। वहीं गृह ज्योति योजना घरेलू उपभोक्ताओं को 5,000 करोड़ रुपए देने की सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री राशन योजना में 80 आदिवासी विकास खंडों में 7,511 गांव के अंदर जो राशन वितरण का कार्यक्रम है, आपका राशन आपके द्वार, इस योजना के तहत प्रारंभ करने का कैबिनेट ने तय किया है। गृह ज्योति योजना के घरेलू उपभोक्ता हैं, इन सभी उपभोक्ताओं को 5,000 करोड़ रुपए के लगभग की सब्सिडी देने का तय किया है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 20,500 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी आज घरेलू उपभोक्ताओं को और किसानों को इस दौर में, जब हम कोरोना से उबर के आए हैं, उस दौर में जब लोग कोयले की अफवाह फैलाते हैं, उस दौर में जब जनता को बिजली की जरूरत है, उस दौर में किसान को भी और फ्लोर मिल वाले हमारे जो 15,000 फ्लोर मिल वाले हैं, इन सबको सब्सिडी देने का तय किया है। वहीं इस कैबिनेट की बैठक के बाद जो योजनाएं लागू करने का फैसला लिया गया, उसके बाद से ही कांग्रेस ने एमपी सरकार पर हमला बोला। राशन आपके द्वार योजना पर निशाना साधा कांग्रेस ने और चुनाव आयोग से शिकायत करने का ऐलान कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसे प्रस्ताव, कोरोना काल में राशन बांटने में सरकार असफल थी, ये कुछ आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। और आगे कहा है कि चुनाव होने पर लुभावने प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने एमपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राशन आपके द्वार योजना पर निशाना साधा और
चुनाव आयुक्त से शिकायत करेगी कांग्रेस। ये भी कांग्रेस की तरफ से फैसला लिया गया कि अब इसकी शिकायत की जाएगी, इस योजना की शिकायत की जाएगी। चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसे लुभावने जो प्रस्ताव हैं वो दिए जा रहे हैं। कोरोना काल में राशन बांटने में सरकार असफल थी, लेकिन अब कांग्रेस ने बड़ा हमला मध्य प्रदेश सरकार पर बोला है। कैबिनेट की मीटिंग शायद चुनाव जीतने के लिए कराई जा रही है। सीधे तौर के ऊपर चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह के प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। आप भले ही नहीं देंगे उन 4 में, क्योंकि आप दे भी नहीं सकते, वहां पर आचार संहिता लगी हुई है, और अगर आप देने का काम करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। लेकिन सीधे तौर के ऊपर उन क्षेत्रों में चुनाव प्रभावित करने के लिए भाजपा सरकार इस तरह के काम कर रही है। हम निंदा करते हैं, चुनाव आयोग में शिकायत भी करेंगे।